नमस्कार जी। आज हम एक थोड़ी हैरान करने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। जी। सुनने में आया है कि अमेरिका ने भारत से गए आमों की एक बड़ी खेप लेने से मना कर दिया है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के टॉप आम एक्सपोर्टर्स में से एक है। बिल्कुल, छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। करीब 48 देशों को हम आम भेजते हैं। और 2024 में तो एक्सपोर्ट काफी बड़ा भी था, करीब 130%, मतलब $60 मिलियन से ज्यादा की कमाई। तो फिर ऐसे में अमेरिका का ये कदम ये समझना जरूरी है। जी। खबर तो ये है कि करीब 15 खेपें थीं, कीमत भी अच्छी खासी, कोई $5 लाख के आसपास। हाँ, और ये शिपमेंट्स मुंबई से निकली थी और लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा जैसे शहरों में पहुंच भी गई थी। तो फिर वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ? मतलब मना क्यों किया उन्होंने? देखिए, जो जानकारी मिली है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और पीपीक्यू की रिपोर्ट्स के हवाले से है। पीपीक्यू यानी अमेरिका की प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एजेंसी। अच्छा, जो ये सब देखती है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बिल्कुल। तो उनके अधिकारियों ने जब जांच की तो उन्हें दो मुख्य चीजें मिली। क्या थी वो? पहली चीज कि आमों पर रेडिएशन का इस्तेमाल हुआ था। रेडिएशन मतलब विकिरण? हाँ, फूड इरेडिएशन जिसे कहते हैं। बताया गया है कि ये कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि आमों को ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए कुछ केमिकल्स मतलब रसायनों का भी इस्तेमाल हुआ था। ओह, तो इन दो वजहों से उन्होंने पूरी खेप रिजेक्ट कर दी। जी, इन्हीं कारणों के आधार पर अमेरिका ने कहा कि वो ये आम नहीं लेंगे। लेकिन ये जो रेडिएशन वाली बात है, ये तो कई देशों में होती है ना, खाद्य पदार्थों के लिए। हाँ, होती है। ये बिल्कुल सही सवाल है। अब दिक्कत प्रक्रिया में थी या उसके लेवल में या फिर कागजात में कोई कमी थी, ये एकदम साफ नहीं है। उनके नियम ज्यादा सख्त हों। और इसका नतीजा एक्सपोर्टर्स के लिए तो बड़ा झटका होगा ये। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा झटका। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इन आमों का कोई पैसा नहीं देंगे। पैसा भी नहीं देंगे? नहीं, और शिपिंग का जो खर्चा हुआ वो भी नहीं। अरे बाप रे, तो अब क्या करेंगे वो निर्यातक? आम तो वहां पहुंच चुके हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब उनके पास मतलब दो ही रास्ते दिख रहे हैं मोटे तौर पर। क्या है वो? पहला तो ये कि आमों को वापस भारत लाया जाए। लेकिन उसमें तो खर्चा डबल हो जाएगा, जाने का फिर वापस आने का। बिल्कुल, और फिर भारत में लाकर शायद वो कीमत भी ना मिले जो एक्सपोर्ट में मिलती। सही बात है। और दूसरा ऑप्शन? दूसरा ये हो सकता है कि कोशिश करें कि अमेरिका के आसपास किसी और देश में बेच दें, शायद कम कीमत पर। लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा, और क्या गारंटी कि बिक ही जाएं? हाँ, उसमें भी रिस्क है, नुकसान तो होना ही है। इसमें एक और चिंता की बात कही गई है जो मुझे लगता है काफी गंभीर है। कौन सी? कि अगर ये आम जिन पर ये ट्रीटमेंट हुआ है और जिन्हें अमेरिका ने रिजेक्ट किया, हाँ, वो वापस आकर यहीं भारत के बाजार में बिक गए तो? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। अगर एक देश, खासकर अमेरिका जैसे विकसित देश के मानक इसे सही नहीं मान रहे हैं, तो क्या ये हमारे अपने उपभोक्ताओं के लिए ठीक होगा? यही बात है, ये सोचने वाली बात है। हमारे अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या? जी बिल्कुल, खासकर जब हम देखते हैं कि भारत से आम का निर्यात कितना बड़ा है। जैसा आपने शुरू में कहा, हम छठे नंबर पर है दुनिया में। हाँ, और ये लगातार बढ़ रहा था। 2021 में $36 मिलियन, 2024 में $60 मिलियन, पिछले साल ही 32,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम बाहर भेजा गया। सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? सबसे बड़े खरीदार तो यूएई है, करीब 31%, और फिर अमेरिका है 23%। अच्छा, अमेरिका भी बड़ा खरीदार है। जी हाँ, इनके अलावा नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और भी कई देश हैं। तो ये घटना सिर्फ कुछ कंसाइनमेंट की नहीं है, ये पूरी इमेज और मार्केट पर असर डाल सकती है। तो अगर हम इसे समेटें तो बात यह है कि अमेरिका ने रेडिएशन और केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से भारतीय आम लेने से मना कर दिया। हाँ, इससे हमारे निर्यातकों को सीधे सीधे आर्थिक नुकसान हुआ है, और अब ये आम वापस लाने या कहीं और खपाने की एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। बिल्कुल सही कहा। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फूड सेफ्टी के नियम हैं, ये कितने पारदर्शी हैं। क्या सबके लिए नियम एक जैसे हैं या विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग पैमाने हैं? और हाँ, एक सवाल ये भी उठता है, तो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, कि अगर बाहर के देश इन तकनीकों से ट्रीट किए गए प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहे हैं, तो वही चीजें जब हमारे अपने बाजार में आती हैं तो उसका हम पर क्या असर पड़ता है? जी, इस पर वाकई और ध्यान देने और शायद नियमों को और स्पष्ट करने की जरूरत है।